अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एआरएस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से मैं मिस राशिदा। कैसे हैं आप लोग? यकीनन स्टूडेंट्स ठीक होंगे और पेयरिंग स्कीम के इंतजार में होंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी पेयरिंग स्कीम 2025, जिसमें हम देखेंगे कि किन चैप्टर्स को हमने लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है और किन को शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारे पास है एमसीक्यूज पोर्शन से। क्वेश्चन नंबर 1 में जो चैप्टर्स हैं, ये हमारे पास कुल 9 चैप्टर्स, यानी कि आपके 9 के 9 चैप्टर्स में से ही एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। लेकिन देखते हैं कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 में से 1, चैप्टर नंबर 11 में से 2, चैप्टर नंबर 12 में से भी 1 आएगा, चैप्टर नंबर 13 में से 1, 14 में 2, 15 में 2, 16 में भी 2, 17 में 1 और 18 में भी 1। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस पेयरिंग स्कीम को पहले फुली देख लेते हैं किस तरीके से दी है, और इसके साथ ही फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपने इसको कैसे फॉलो करना है और फॉलो करते हुए 45 प्लस या 55 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं 4 चैप्टर्स या 4 चैप्टर के साथ जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर को रेडी करके, यानी हाफ सिलेबस करके आप कैसे अच्छा स्कोर जो है वो हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि सब्जेक्टिव पोर्शन में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी और क्वेश्चन नंबर 4 में से भी। तीनों क्वेश्चन में 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि आप 10th क्लास है तो आपको इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी 9th क्लास अटेम्प्ट कर चुके हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 10 में से होंगे 4, चैप्टर नंबर 11 में से भी होंगे 2 और चैप्टर नंबर 12 में से भी होंगे कितने? 2। तो टोटल होंगे आपके पास 8, और आप जानते हैं कि आपने कितने टाइम करने हैं? 5। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में कितने चैप्टर होंगे? 3। कौन कौन से जी? 13, 14 और 15। देखते हैं कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इन चैप्टर में से। 13 में से आएंगे बच्चे 3, 14 में से होंगे 2 और 15 में से भी कितने होंगे? 3। तो ये टोटल कितने हो गए? 8, और आपने कितने करने हैं? 5। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में 16 चैप्टर है, 17 और 18 चैप्टर है। सो 16 में से होंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, 17 में से 2 और 18 में से भी 2, और ये भी टोटल कितने होंगे? 8, और आपने कितने अटेम्प्ट करने? 5। सो टोटल आपने कितने करने हैं बच्चे? 15 शॉर्ट क्वेश्चंस, और इनकी पेयरिंग स्कीम आपके सामने। बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। सिमिलरली 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 5 की पेयरिंग किस तरह से हुई है? चैप्टर नंबर 11 और 13 को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे जो मैंने पार्ट्स लिखे हैं ए और बी, बच्चे ये बोर्ड टू बोर्ड वेरी कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है 11 चैप्टर में से ए पार्ट ही आए और 30 में से बी आए, आ भी सकता है। सो ये पार्ट जो है ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये स्कीम 100% एक्यूरेट है। सवाल आपको ऐसे ही आएगा। इन दोनों चैप्टर्स को ही मिला के आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 11 और 13 चैप्टर को मिला के। क्वेश्चन नंबर 6 होगा 17 और 18 चैप्टर को मिला के, और क्वेश्चन नंबर 7 होगा 12 प्लस 14 चैप्टर में से। सो ये इस साल की 2025 की 10th क्लास की बायोलॉजी पेयरिंग स्कीम है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आपने इसको कैसे फॉलो करना है, किस तरह से जो है, जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो इसको एज इट रन करेंगे। आप अपने टेस्ट सीरीज में देख लें। अब आपने इन चैप्टर्स को जो है वो 6 चैप्टर है जिनको आपने अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है, और 3 आप जो है शॉर्ट के लिए भी तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही आप तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज अच्छे से तैयार करें। एमसीक्यूज के लिए एक पॉइंट आपको बता दूं कि 50% तक जो एमसीक्यूज होते हैं आपके एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं, और 50% तक आपको जो है वो एडिशनली यानी कि पास्ट पेपर वगैरह में से पूछे जाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने ये 12 नंबर जाया नहीं होने देने। इनको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इसमें लिखना कुछ नहीं होता, बस स्टूडेंट्स ने अंडरस्टैंड करके पढ़ना है। 6 तो इसमें से 5 या 6 जो है वो आपके एक्सरसाइज में से ही होंगे, उनको अच्छे से तैयार करें, और उसके बाद जो है वो आप एडिशनली भी रेडी करें। डेली बेस पे 15, 20, 25 मिनट दे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया करें। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद 2 फॉर्मूलाज है, 45 प्लस 55 प्लस। फेलियर वाला तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको हाफ सिलेबस दे दिया जाए, 9 में से 4 चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार करें, या 2 जो है वो एडिशनली जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी कर लें, तो भी बच्चे आप 45 प्लस 55 प्लस तक स्कोर हासिल कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ने वाले बने। जी बच्चे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 55 प्लस हम कैसे गेन कर सकते हैं।
अब आपने जिस चीज पे पहले फोकस करना है, पेयरिंग स्कीम तो सब बताते हैं, आपके सामने गूगल पे भी शो हो जाती है, लेकिन एक मेथोडोलॉजी होती है, एक फॉर्मूला होता है जिसके तहत आपने इसको फॉलो करना है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा साल अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, अब भी अगर जस्ट पेयरिंग स्कीम को फोकस करते हुए इन चैप्टर्स को अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो अच्छा मार्क्स जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये सर्दी की वजह से खांसी जुकाम का इशू है जी बच्चे। सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारा है चैप्टर नंबर 11 और 13 में से। हम ऐड करते जाएंगे 11 और 13 में से। दूसरा जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो बच्चे है 17 और 18 में से, और तीसरा जो है 12 और 14 में। 12 और 14 आपकी मर्जी है। अब देखें यहाँ पे तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस ना सिर्फ आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है बल्कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन एरिया भी अटेम्प्ट हो रहा है। अगर पहला देखा जाए तो 11 और 13 में से है, 12 और 14 में से है, तो यहां से अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं तो दो आपके जो है वो 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी हो जाएंगे, और यहां से आपके कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 5। और इसके साथ ही अगर आप 17 और 18 वाले को कर लेते हैं, यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 6 को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना चाह रहे हैं, तो भी आपके यहां से शॉर्ट 4 जो है वो सवाल तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 और 7 को रेडी करना चाहते हैं, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 या 6 को रेडी करना चाहते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि आपने जो आपकी पसंदीदा 4 चैप्टर्स है 11, 12, 13, 14, 17 और 18 में से जो आपको पसंदीदा है वो 4 चैप्टर चूज करें इसी पेयरिंग के लिहाज से, और उनको 2 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छे से रेडी करें। फॉर एग्जाम्पल बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो 17, 18 को भी चूज करना चाह रहे होते हैं, इजी है, लेकिन कुछ बच्चों को मे बी जो है उन चैप्टर्स में डिफिकल्टी हो, उनके लिए आसान ना हो, तो वो 12 और 14 को भी चूज कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको सपोज अपनी जो है वो एक कह लें कि मेथोडोलॉजी के मुताबिक बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 11 प्लस 13 वाले को और 12 प्लस 14 वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रैंडम सिलेक्शन है, आप अपने टेस्ट या अपने फेवरेटिज्म या अपनी तैयारी के लिहाज से अपने चैप्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से रेडी करते हैं, ये 11 प्लस 13 वाला और 12 प्लस 14 वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, तो यहां से ना सिर्फ आपके 2 लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएंगे, प्लस देखें यहां से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन और इधर से आपके बच्चे 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन रह जाएगा, लेकिन चले इतना का मार्जिन रख लेते हैं, बहुत ज्यादा करने से थोड़ा कर लेना भी बेहतर है। सो स्टूडेंट्स आप देखिए यहां से आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, 2 लॉन्ग एमसीक्यूज भी डन है। अब ये चूंकि फार्मूला है 55 प्लस वाला, तो हमने 55 प्लस पूरे करने हैं, जिसकी बेस पे देखते हैं। पहले देखें आपके फॉर एग्जाम्पल 12 एमसीक्यूज में से आप 10 भी गेन कर लेते हैं, तो एमसीक्यूज मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 10 और लॉन्ग क्वेश्चन मार्क्स आपके हो गए बच्चे 18। शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक कितने हुए थे 5 और 4 9। अब आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन 2 चैप्टर जो है ऐसे तैयार करने इस पोर्शन में से, जिनसे आप अपना जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन डन कर सके। वो आप 16, 17 भी कर सकते हैं, 17, 18 भी कर सकते हैं, लेकिन इनको जस्ट आप शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ना याद करें। तो इस पोर्शन में से आप अगर 16 और 17 करते हैं 2 चैप्टर, तो आपके 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर यहाँ से आप 17 और 18 को करते हैं तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। जो आपका दिल करता है यहाँ से 2 चैप्टर्स आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी कर लेने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मजीद जो है 5 क्वेश्चन इस पोर्शन में से भी अटेम्प्ट कर लेते हैं ये 2 चैप्टर तैयार करके, तो फिर यहाँ पे आपके 10 मार्क्स मजीद ऐड हो जाएंगे, और ये टोटल मार्क्स हो जाएंगे बच्चे आपके 56, जो कि किस फॉर्मूला में जाते हैं 55 प्लस। इट मींस 4 चैप्टर, जस्ट 4 चैप्टर आउट ऑफ 9 आपने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रेडी करने और 2 शॉर्ट के लिए, और आप इजीली जो है वो अपना मार्क्स अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स हम देखेंगे 45 प्लस वाला फार्मूला, जिसमें जो पार्टीशन है, अब यहां तक सिर्फ रहने दें, ये जो मैंने एडिशनली 2 चैप्टर्स इसमें डाले शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये ना करें 45 प्लस वाले, जस्ट ये कर लें एमसीक्यूज, यहां से अपने मार्क्स गेन करें 10 या 12 पूरे ले लें, और ले भी बच्चे, चूंकि सारे चैप्टर्स के आपके एमसीक्यूज अच्छे से करें
तो ये इजीली हो जाएगा। इन मार्क्स को आपने स्कोर रखना है, फिर ये स्कीम जो है वो आपकी चल सकेंगी। अच्छा जी, यहां से फिर आपने अपनी मर्जी के मुताबिक 4 चैप्टर जस्ट अच्छे से तैयार करें और वहां से आप 18 मार्क्स लेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के और शॉर्ट आपके हो जाएंगे 9। तो यहां से भी आप अगर 18 ले लेते हैं तो ये बच्चे हमारे पास हो जाएंगे 46 प्लस। तो ये 45 प्लस फार्मूला है जिसमें आप स्टूडेंट्स बेशक वो जो स्टूडेंट्स जरा एवरेज है, लो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, वो आखिरी पोर्शन के अगर शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं भी करते, यानी कि 2 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन वाले रेडी नहीं करते, जस्ट 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये 4 चैप्टर्स को अच्छे से ईच एंड एवरी पॉइंट उसका याद कर ले, क्योंकि अब आपके पास चॉइस नहीं होगी, तो यकीनन बच्चे जो है वो 45 प्लस तक भी स्कोर ले सकते हैं और नंबर ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स शर्त यही है कि आपने पढ़ना है, इन चैप्टर्स को अच्छे से रेडी कर लेना है, इस स्कीम को फॉलो करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ें और कामयाब रहें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।